बाहर बोल देना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन प्लांट से कौन सी प्रोसेस से होता है पता होगा सबको? बताया था मैंने पहले, किससे? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। ठीक है, तो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड। तो फोटोसिंथेसिस दोनों को मिला के हो जाएगा बिल्डिंग अप बाय लाइट, मतलब जिसकी फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस में या लाइट की हेल्प से होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। किस किस की प्रेजेंस में बनाते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और किसका यूज करके? क्लोरोफिल का यूज करके। तो तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। और किसकी प्रेजेंस में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल। उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन कौन से तीन चीजें इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस करने में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट किसकी प्रेजेंस में करते हैं? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म? क्या कैसे लिख सकते हैं हम उसे? CO2। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगी? इन्वायरमेंट से मिलेगी। ठीक है, और वाटर की क्या होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म? H2O। तो H2O में वाटर हमें कहाँ से मिलेगा? प्लांट सॉइल से मिलेगा, या फिर तब रेन होगी तो रेन से भी वो सॉइल से जाता है तो रूट्स के थ्रू पर प्लांट्स में जाता है। और लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? सन से। ठीक है, सनलाइट की हेल्प से करता है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज होगा जो होता है इसकी फूड फॉर्म अपना फूड बना लेगा प्लांट, और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी बाहर। हमने तो सुना ही है कि हम CO2 छोड़ते हैं और प्लांट्स के छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में, CO2 और वाटर रिएक्शन करके ग्लूकोज बना लेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन आउट हो जाएगी। और उसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कार्बन 6 जब यहाँ पे हुआ तो हम बैलेंस करने के लिए 6 ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ? तो कहाँ पे होती है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है? वो कहाँ पे होती है? प्लांट्स के कौन से पार्ट में होती है? ग्रीन प्लांट में, ग्रीन लीव्स में होती है। ठीक है, जो लीव्स होती है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो ये तो हो गया फूड बना लिया ग्लूकोज। ठीक है, ये होते हैं फूड फॉर्म ग्लूकोज। और एक होता है जो यहाँ पे फूड स्टोर होता है, वो होता है स्टार्च की फॉर्म। प्लांट्स में जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ह्यूमन बॉडी में फूड पता है किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज तो हमारा बन गया एनर्जी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, फूड, और स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में। तो हमने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी थी। तो वो रिएक्शन है वो किस स्टेप में होती है? उसके 3 स्टेप है फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंट। जो रिएक्शन थी उसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो सनलाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सबसे पहले सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या होता है? कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का। तो लाइट एनर्जी कौन सी थी हमारे पास? कौन सी एनर्जी आई थी? सनलाइट से। तो जो सनलाइट एनर्जी थी इसका एब्सॉर्प्शन हुआ तो इसका भी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, तो वो ग्लूकोज मतलब यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होगा फिर वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में लाइट एनर्जी है जो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब वाटर का सबसे पहले सेकेंड स्टेप में वाटर स्प्लिट होगा, यहाँ पे H2O है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होगा। ऑक्सीजन तो जो है वो रिलीज हो जाती है, और हाइड्रोजन है जो थर्ड स्टेप में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं? तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कि इस बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। तो 3 स्टेप समझ आ गए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में तो होगा एब्जॉर्प्शन सनलाइट एनर्जी का। दूसरे स्टेप में क्या होगा? वाटर स्प्लिट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो जाएगी।
तो फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो रिडक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का और उसके साथ मिलकर किसकी फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज की। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, इसमें क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल रहा है, इन्वायरमेंट से मिलेगा, सनलाइट भी इन्वायरमेंट से मिलेगी, वाटर भी हमें इन्वायरमेंट से भी मिल सकता है और सोयल में जो हम मतलब वाटर देंगे तो वहाँ से भी मिलेगा। तो रिडक्शन मतलब यहाँ से क्या हुआ था, फॉर्म जब निकल रहा था बाहर, आउटसाइड ऑक्सीजन जा रहा था और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई और स्टोरेज फॉर्म क्या है, स्टार्च।